तेरी रहमत दा एक किणका कुशटी तो कंचन कर सकदा पिंगले विचार पहाड़ दिना गुंगा भी गीत उचर सकदा कौड़िया नू मिठे कर दिना अक्कां विच अमृत भर सकदा मस्तां ते कृपा कर दाता तेरी रहमत नाल जग तर सकदा तेरी रहमत नाल जग तर सकदा। लख खुशियां बादशाहियां जे सतगुरा नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए मेरा मन तन शीतल होए। निमाणे अनुमान देवी पातशाह शहर तनु कर अर्जोइया निमाणे अनुमान देवी पातशाह शहर तैनु कर अर्जोइया निमाणे अनुमान देवी पातशाह शहर तैनु कर अर्जोइया भरे ने भंडारे तेरे शहनशाह भरे ने भंडारे तेरे शहनशाह कावते थो मंगे खुशबैया निमाणे अनुमान देवी पातशाह शहर तैनु कर अर्जोइया निमाणे अनुमान देवी पातशाह शहर तैनु कर अर्जोइया तेरा हो के तेरे दर आ गया सभा विच रख लई लाज नू तेरा हो के तेरे दर आ गया सभा विच रख लई लाज नू परख न कर खोटे खरे दी नेड़े हो के सुन लई आवाज नू परख ना करी खरे खोट दी नेड़े हो के सुन लई आवाज नू छोड़ी खैर पा दे मेरे कावदा छोड़ी खैर पा दे मेरे कावदा बाज तेरे ते कौन ठोइया निमाणे अनुमान देवी पातशाह शहर तैनु कर अर्जोइया निमाणे अनुमान देवी पातशाह शहर तैनु कर अर्जोइया पिंगला पहाड़ तवे चढ़ तू गुंगिया तो अर्थ करा लवे पिंगला पहाड़ तवे चढ़ तू गुंगिया तो अर्थ करा दवे कौड़िया च रस मिठे भरदा अमृत सोमित वगा दवे कौड़िया च रस मिठे भर दे अमृत सोमित वगा दे सुन ले पपीहे वाली कूक नू सुन ले पपीहे वाली
दी कूक नू सुरत काव देखे आला विच खोईया निमाणिया नू माण देवी पातशाह शहर तैनू कर अरजोईया निमाणिया नू माण देवी पातशाह शहर तैनू कर अरजोईया सुरां दे सुरंग दरों खोल दे सिफत सभा च तेरी बोलीए सुरां दे सुरंग दरों खोल दे सिफत सभा च तेरी बोलीए शब्दां दे विच रस भर दे सुण दे सरੋਤਿਆਂ ਨੂੰ किलिए शब्दां दे विच रस भर दे सुण दे सरੋਤਿਆਂ ਨੂੰ किलिए निम्मी फूर पद ज्ञान दी ओ निम्मी फूर पद ज्ञान दी जावे शहर जी अगम रस गईया निमाणिया नू माण देवी पातशाह शहर तैनू कर अरजोईया निमाणिया नू माण देवी पातशाह शहर तैनू कर अरजोईया लखाम देव दर तू काव दिया बंदा च परोलवा रब्बी इल्हाम दे उदार तो काव दे बंदा च परोलवा जाम दी क्यारियां चो कट के सिफत तेरी नू मैं परोलवा ज्ञान दी क्यारियां चो कट के सिफत तेरी नू मैं परोलवा सोबा करे जग सारा प्रीतमा सोबा करे जग सारा प्रीतमा कावनू न फिक्का कहे कोई निमाणिया नू माण देवी पातशाह शहर तैनू कर अरजोईया निमाणिया नू माण देवी पातशाह शहर तैनू कर अरजोईया रस पर सिफतां दी महक जो संगतां दे उत्ते छिड़का दिया रस भरी सिफतां दी महक जो संगतां दे उत्ते छिड़का दिया पानी दी तरंगा पैण सब ते नाम रूपी रस वरता दिया बाणी दियां तरंगा पैण सब ते नाम रूपी रस वरता दिया आज जो निमाणा जस्सा खड़ा है आज जो निमाणा जस्सा खड़ा है निमाणिया नू माण देवी पातशाह निमाणिया नू माण देवी पातशाह शहर तैनू कर अरजोईया निमाणिया नू माण देवी पातशाह शहर तैनू कर अरजोईया भरे ने भंडारे तेरे शहनशाह भरे ने भंडार तेरे शहनशाह कावते तो मंगे खुशबैया निमाणिया नू माण देवी पातशाह शहर तैनू कर अरजोईया निमाणिया नू माण देवी पातशाह शहर तैनू कर अरजोईया निमाणिया नू माण देवी पातशाह शहर तैनू कर अरजोईया ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਗਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਸਿੱਖਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਸਿੱਖਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप होए। सतगुरु सच्चे पातशाह दी अगाध बाणी दा जाप, अगाध बोध बाणी दा जाप सरबत संगतां ने सरवण कीता है।
कीता लोड़िए काम सुहर पे आखिए, कारज देव सवार सतगुर सच साखीए। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कहंदे सिखा, तेरे संसारिक जिन्ने भी कारज ने, जिन्ने भी व्यवहार ने, अपनियां लोड़ां दे मुताबिक सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह कहंदे आ मैं तेरे कारज सफले करांगा। इत्थे आके एक बार कह ते सही, जी की बिरथा होए सो गुर पह अरदास कर। सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे तेरियां लोड़ां जिन्नियां भी संसारी लोड़ां ने, तेरे घर परिवार दे काज, तेरे लोक परलोक दे कारज है, वो सारे सौर जाणगे, पर तैनूं एक बार इत्थे चल के आउणा पवेगा। तैनूं एक बार अपने अंदर दियां कदूरतां कढ के इस दर ते इस दलीज ते झुकना पवेगा। तैनूं कुछ ना कुछ कहना पवेगा। मेरे दरवाजे तेरे वास्ते सदा खुले ने, तू जदों जी चाहे आ सकदा है। नानक के महखाने में कोई घुट पिए, कोई जाम पिए, कोई सुबह पिए, कोई शाम पिए, कोई राम पिए, कोई रहीम पिए, कोई एक ओंकार का पैगाम पिए, कोई खास पिए, कोई आम पिए। इत्थे किसे वास्ते कोई विरोधता नहीं, इत्थे किसे नाल कोई ईर्खा नहीं, इत्थे किसे नाल कोई साड़ा नहीं है। इत्थे सुबह आ, दोपहर आ, शाम आ, मेरे भंडारे सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे तेरे वास्ते 24 घंटे खुले ने। सरदार अवतार सिंह जी जिन्हां ने अपनी सपुत्री दा आनंद कारज, विवाह कारज आरंभे ने, सब तो पहला एक जिहड़ा सिੱਖੀ ਦਾ सिद्धांत है, ਉਹ सिद्धांत ਨੂੰ अपनाਉਂਦਿਆਂ सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे चरनां दा ओट आसरा लिया ते सुखमनी साहिब दे संपूर्णता ही भोग पए। सतगुरु दे चरनां विच अरदास गुजारी गई, सच्चे पातशाह आप कारजां विच सहाई हो, कारजां विच सफलता बख्शिश करो। आप अंग संग वरत के सतगुरु सच्चे पातशाह अपने गुरसिखा दे पर्दे ढकने ते लाज रखनी। सिख अरदास कर सकता है। आओ कुछ कहण तो पहला कलगी वाले पातशाह महाराज गुरु गोबिंद सिंह महाराज सरबंस दानी, शहीद पिता पुत्रां दे दानी, उन्हां दी बलाई फतेह, उन्हां दी बख्शिश फतेह दा सिमरन करिए। सारे सतगुरु दी वडियाई दे पात्र बणीए। कोई भी रसना वांझी ना रवे। बुलंद ते गरजवी आवाज में चढ़दी कला नाल प्यार विच आण के कह दिओ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। खुशियां दे इस गुरमत महान समागम अंदर दूर दरेडे तो पहुंचे रिश्तेदार, भैन भाई, रिश्तेदार, सज्जन, नगर निवासी, इलाका निवासी, आप सारिਆਂ ਨੂੰ खुशियां दे समागम दी सरदार अवतार सिंह दे समूह परिवार ਨੂੰ लख लख ਵਧਾਈ होवे। प्रवान करियो नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। अज मैं जसविंदर सिंह होना दे हल्ले ते आ, क्योंकि साडा वीर शमशेर सिंह खुंडा साहब वो किसी खास किसी मजबूरी कारण वो नहीं आ सकिया। मैनू उन्होंने फोन किया, भाई तुसी हाज़री भरनी है। खैर हो सकता है मैं उन्होंने वर्गा लेक्चर ना कर सका। वो जड़ियां गोज भरियां भरपूर भरियां गल्लां बातां तुहानूं सुणाउंदे ने गुरु दे शब्द दियां, गुरु कीयां कथा कहानियां मैं ना सुना सका, पर मैं यतन करांगा कुछ ना कुछ कहण दा। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन, आप आसीस बख्शिश करो। एक बार कह दिओ नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का अवतार दिहाड़ा आ रहा है थोड़े समय बाद, थोड़े दिनों ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी का विवाह पुरब माता सुलखणी जी दे नाल होया बटाले विच। मूल चंद खत्री दी सपुत्री माता सुलखणी जी दे नाल सतगुरु इत्थे विआहण वास्ते आए। मैं समझदा साडे इस इलाके दे, साडे जिले दे चंगे भाग ने जिथे सतगुरु सच्चे पातशाह ने अपने मुबारक चरण पाए। उत्थे गुरमत समागम चल रहे ने। मैं इत्थों तुहाडे कोलों इजाजत लैके अपने जत्थे नाल उत्थे हाज़री भरनी है। जिन्ना भी समा नियत किया गया मेरे वीरां वल्लों जां गृहवासी परिवार वल्लों, उस समय दे मुताबिक, उस समय दे निर्धारित मैं इतिहास दा सुनहरी पन्ना कह के तुहाडे कोलों इजाजत लैनी है।
गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कृपा करन। दुनिया दा बसर जदों तो भी ये दुनिया बनी है ना, जदों तो भी ये संसार बनया है, इस संसार दे बसर ने इस दुनिया नूं बनाउण वाले नूं लभण दा यतन कीता है, बड़ा यतन कीता है, पर वो लभ्या नहीं। किसी ने आख्या भी तू जोग धारण कर ला, तू परिवार विच नहीं रहना, तू घर विच नहीं रहना, तू बच्चों विच नहीं रहना, तू गृहस्थी नहीं होना, तैनूं धूणियां तौणियां पैणियां, तैनूं जंगलों विच जाना पैना, तैनूं पिंडियां ते सवावां भी मालनियां पैणियां जे तू रब नूं पाउणा ते। जल धारे कट्टे उस परमेश्वर नूं पाउण वास्ते, धूणियां ताईयां भुखां तेहां कट्टियां, जल धारे कीते, चलीसे कट्टे, पहाड़ां दीयां खुंदरां दे विच डेरे लाए, इस संसार तो त्यागी हो गए, कहिंदे भी असीं प्राम आ, असीं परमेश्वर नूं पा लिया। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज ने इस संसार दी पीर नूं पछाणिया और आप नारायण कलाधार जग में प्रवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। मेरे सतगुरु आप नारायण कलाधार के इस संसार ते गुरु नानक साहब दे रूप विच आए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ते गुरु नानक साहब एक ही जोत है। इहदी मिसाल मिलती है रामकली दी वार 966 अंक ते प्रारंभ हुंदी है। भाई सत्ता ते भाई बलवंडा जी वो लिखते ने, कहते ने जोत ओहा जुगत साए, सह काया फेर पलटिया, झुले सो छत नरंजनी, मल तख्त बैठा गुर हटिया, करे जे गुर फरमाया सिल जोग अलूणी चटिया, लंगर चले गुर शब्द हर तोट न आवी खटिया, हरचे देत खसम दी आप खैदी खैरद बटिया, होवे सिवत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। शरीरां नूं कोढ़ होया, सतगुरु सच्चे पातशाह दी सिफत करदे ने, कहंदे शरीर दी बात नहीं, जन्मां जन्मांतरां दी आप दे ददारे करके ते मैल कट्टी जांदी है। ऐसी जोत गुरु नानक साहब गुरु 11वां गुरु सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब सच्चा पातशाह साडे कोल मौजूद है। बुल्ला शाह बड़ा फराक दिल बंदा सी, बड़ा सच्चा सुच्चा सी। वो कहंदा बुल्लिया रब तैथों वख नहीं, पर तेरी वेखण वाली अख नहीं। तेरी अख दे विच तेरी वेखणी दे विच फर्क हो सकता है, पर रब तेरे अंदर वसदा है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह किते नहीं गए, अज भी सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह के रूप में साडे कोल मौजूद ने। तखत ते सुभायमान है, गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरता गद्दी प्राप्त है। तो मैं अर्ज कर रहा सा, गुरु नानक साहब तो जोत चली ते 10 जामे धारण कीते ते 11वें स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब विच अज भी गुरु नानक साहब की जोत कार्य कर रही है। तो भाई नंद लाल जी ने पूछा, महाराज आप नारायण कलाधार जग में प्रवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दी तुसी जोत हो, ते जदों तुसी शरीर करके नहीं रहोगे तो फिर सच्चे पातशाह कहंदे नंद लाल मन चित करके गल एक सरवण कर ला, निर्गुण ते सरगुण। निर्गुण जिहदा कोई आकार नहीं है, वो वाहेगुरु परमात्मा। सरगुण गुरु नानक साहब तो सरगुण रूप दे विच असीं विचर रहे हैं। ते शब्द गुरु भाई नंद लाल सुनो चित लाए, 3 रूप है मोहे के, निर्गुण सरगुण शब्द गुरु। कहंदे ये 3 रूप ने उस अकाल पुरख दे। शब्द गुरु भी उस अकाल पुरख का रूप है, सरगुण रूप भी जेड़ा उस अकाल निर्गुण स्वरूप का जेड़ा वो रूप है। इस करके अकाल पुरख सच्चे पातशाह की जोत है, हाजर नाजर है। और जिन्हां ने भरोसा किया, जिन्हां ने सतगुरु दे दर दा आसरा लिया, उन्हां दे बेड़े पार हो गए। वो मिसालां संसार ते मौजूद ने अज भी, ये कोई अत कथनी नहीं। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने डॉक्टरों ने जवाब दे दिता, वो गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का बाणी का ओट आसरा लैके ते निरोग हो गए, निरोग हो गए। तो मैं गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की पवित्र कहानी कहनी है। गुरु नानक साहब ने इस संसार की दर्द नूं पछाणिया, इस पीड़ नूं पछाणिया। मैं अज दे संदर्भ में कुछ विचारां तुहाडे नाल साझीआं करके अपने इतिहास की लड़ी प्रारंभ करनी है। असी कौन है, असी गृहस्थी बने ते किवें बने, सानू इस रस्ते किन्ने पाया,
नहीं तो साडे ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਭੜਕਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਲਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਿੱਲਣ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ, ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪਿਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛਕ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪਿਵੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਹ ਮਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਤੇ ਆਪ ਜਪ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾ। ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਆਪ ਜਪ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾ। ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਜੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਬਈ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਾਰੂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤਾਰੂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵਰਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਪਰ ਤਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੜ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਲਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਾਰੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉੱਠੇ ਔਰ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਪੁਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗਹੀਣ ਬੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ, ਬੱਚਾ, ਬਿਰਧ, ਔਰਤ ਉਸ ਪੁਲ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਈਸਾਈ, ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਪਾਰਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਬੋਧੀ, ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਹਿੰਦੂ, ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ, ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਟਾਲੇ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ 2 ਸੁਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, 2 ਸੁਪੁੱਤਰ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨਾਂ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਸਨ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੱਲਦੀ। ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌੜੇ ਰੀਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਤੇ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਗੋਝ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
वो किसे दी जद्दी नहीं है। जेड़ा इस तखत दे लायक होवेगा वो इस तखत ते बवेगा। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने की नहीं कीता, उन्हां जो कहा वो करके विखालिया। वो गुरु पुत्र हन, उन्हां नूं सीस झुकदा, मैं ते सीस झुकाउंदा जे। क्यों? वो गुरु नानक साहब दे लायक सपुत्र सन, उन्हां दी भगती सी, उन्हां दी जुगां जुगां दी भगती सी। एवें नहीं गुरु दे घर उन्हां दा जन्म होया। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन सानू समझ आ जावे। खैर रहो विचार। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने कहा, ऐ मनुख तू गृहस्थ धारण करना है। ते भाई गुरदास जी ने ओदी जिहड़ी आ गवाही भर दित्ती। भाई गुरदास जी कहंदे, जैसे सर सरता सकल में समुंदर बड्डो, मेर में सुमेर बड्डो, जगत बखान है तरवर विखे, जैसे चंदन बिरख बड्डो, तात में कनक अत उत्तम के मान है, पंछियन में हंस मृग, राजन में सार दूल, रागन में श्री राग, पारस बखान है, ज्ञानन में ज्ञान, ध्यानन में ध्यान घोर, सकल धर्म में गृहस्थ प्रधान है। गृहस्थ नूं प्रधानता है। गृहस्थ विच रह करके मनुख बंदगी कर सकता है। गृहस्थ विच रह करके यह संसार चलता है। गृहस्थ विच रह करके किरत कर सकता है। गृहस्थ विच रह करके मनुख पर उपकार कर सकता है। गृहस्थ विच रह के मां बाप किसी लायक सपुत्र नूं जन्म देण ते ओ योधा बन सकता है, ओ सूरमा बन सकता है, ओ भगत बन सकता है, ओ जती बन सकता है, ओ सती बन सकता है। ते जे जती बन गया, भगत बन गया, सूरमा बन गया, ते उस परिवार दियां कुलां तर जांदियां ने, कुलां तर जांदियां ने, कुलां दा उधार हो जाता है। एक कुल दी बात नहीं। साधु जन कहते ने 21 कुलां उन्हां लोकां दियां तर गईयां जिन्हां दे घर शहीद पैदा हो गए, जिन्हां दे घर सूरमे पैदा हो गए, जिन्हां दे घर भगत पैदा हो गए, जिन्हां दे घर संत पैदा हो गए, उन्हां दियां 21 कुलां तर जांदियां ने। खालसा जी, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने बड़े सानू रस्ते विखाले ने इस भवसागर तो पार होने वास्ते। खैर मनुख कह दिंदा जी असीं गृहस्थी जीव हां, असीं पापी जीव हां। नहीं, गृहस्थी सब तो उत्तम है। जे किसी ने संत वेखना होवे ना, संत किसी चोले का नाम नहीं है। एक घर दे विच मेहनत करने वाला मनुख, किरत करने वाला, नाम जपण वाला भी संत हो सकता है, हो सकता है, पर उहदी करनी विच असर होना चाहिए, अमल होना चाहिए। संत कोई वखरा बना के परमेश्वर नहीं घलदा। संत इस संसार विच वो भी मां दे गर्भ विचों पैदा होके आउंदे ने। संत वो सीधे नहीं उत्तों उतरदे, वो भी किसी पिता दे घर जन्म लैंदे ने, किसी पिता दी बिंदु तो मां दी रकत तो पैदा होंदे ने। इस करके गृहस्थ धर्म साडी बच्ची जिहड़ी है अपनाउण जा रही है। एक अरदास करिए आपां सच्चे पातशाह इस धी नूं अपने घर विच, सहुरे घर विच, जिहड़ा इहदा घर है, असल घर धीआं दा सहुरा घर हुंदा है। सतगुरु किरपा करियो इस धी नूं गृहस्थ मार्ग विच चलदिआं किसी तरह की कोई तोट ना आवे। सतगुरु अपना हथ सिर ते रखियो। ये अरदासां होईआं ने सतगुरु के चरणों में, केवल सफलता वास्ते नहीं, ये सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों का वोट आसरा इसे करके लिया जा रहा कि धी एक पुत्र एक गृहस्थ अपनाउण जा रहा। सच्चे पातशाह कृपा करी, कृपा करी। मैं महापुरुष संत बाबा तारा सिंह संप्रदाय सरहाली वालियां को पढ़दा सा। जो मैं पढ़दा सा तो उत्थे एक पुरख आया, उन्हें कहा बाबा जी कोल असीं खलोते सी, मुंडा बड़ा तंग करदा जे। वो कहते क्यों? कहते शराब पी के सारी रात ना तो आप सौंदा ते ना घरदिआं नूं सौण दिंदा, वक्त पा छड्डदा जे। ते महापुरुषां दा जिहड़ा साध बचन टलादा हुंदा है, संत महापुरुष वो जाणदे हुंदे ने, उन्हां दी दिव दृष्टि काम करदी है। कहते जिद्दण इहदा जन्म दिन होया सी, मुंडा चीकां मारदा, कहते चीकां मारदा, बड़ियां चीकां मारदा, बुलबुलियां मारदा। कहता जिद्दण इहदा जन्म दिन होया सी ना, उस दिन तुसीं भी जन्म दिन ते बड़े डीजे ला के चीकां ते बुलबुलियां मारियां ते हुण फिर बुलबुलियां ही मारनियां। खालसा जी, जो कुछ गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जिन्हां ने यह सतगुरु का आसरा लिया, गुरमत के अनुसार जन्मदिन मनाए, गुरमत के अनुसार जिन्हां ने विवाह कारज अपने आरंभे ते सफल किए, उन्हां दे घरां दे विच सदा वास्ते शांति रहिंदी है, शांति रहिंदी है। शांति वास्ते असीं अरदासां करदे हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कृपा करन, शांति ते चढ़दी कला बख्शिश करन, हर बदाने पते बख्शिश करन। बेअंत मेरे वीरां वल्लों, भाइयां वल्लों गुर के इतिहास नूं जिहड़ा है वो नतमस्तक होया गया है, मत्था टेकिया गया है। सतगुरु सच्चे पातशाह 100-150 दमड़े सतगुरु जी लेखे विच लाउण। आओ मैं तुहाडी खिदमत विच इतिहास कहण दा यतन करा। 2 सुपुत्र होए सतगुरु जी दे, अजे छोटे सन। जदों सतगुरु सुल्तानपुर तो चले ते
भैन नानकी जी ने दोवां बच्चों नूं फड़ लिया ते सतगुरु सच्चे पातशाह नूं कहण लगे, भैन नानकी जी, बेबे नानकी जी, वीरा कित्थे चले आए? अज तेरा बाणा जेड़ा कोई वखरा जिहा है, लिबास धार लिया, बाबे भेख बनाया, उदासी की रीत चलाई, चढ़िया सोधन तरत लगाई, बाबा देखे ध्यान धार, जलती सब पृथ्वी दिस आई। बाबे ने कोठे ते चढ़ के नहीं वेख्या कि जलदी हुई भांबड़ मचदे हुए नजर आए। बाबे ने सुरत नूं उच्ची कीता, पहला पाया बख्शदार, पिछों दे फिर घाल कमाई। पहला उस अकाल पुरख दे कोलों बख्शिश लैके मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह ने अपनी सुरत नूं उचेरिया कीता। उचेरिया करके की वेख्या इस पृथ्वी जिहड़ी है, ये जर्रा जर्रा जिहड़ा ये पृथ्वी दा जल रहा सी, जर्रा जर्रा चप्पा चप्पा इस पृथ्वी दे उत्ते, इस धरती दे उत्ते पाप हो रहे सन। किते देवियां दी पत रोल रही सी, किते बाजारां विच बेचा जा रहा सी मनुख नूं, किते ओनू बेहक्का ओदे उत्ते जुल्म झो करके ओनू मारिया जा रहा सी, किते कोई सज्जन बन के किसे नूं कोई लुट रहा सी, कोई कड़ाए तपा रहा सी तेल दे विच कौडे राकश वर्गा, उत्थे मनुखां नूं तल तल के खा रहा सी, किते किसे मनुख दे गल विच धागा पा के ओनू भेडू बनाया जा रहा सी। मेरे बाबे ने सब कुछ वेख्या है, मेरे बाबे ने तकिया है इस सड़दी हुई लकाई नूं, मेरे बाबे ने तकिया गया, जो तकिया तो फिर रहा ना गया। परोपकारी मनुख कदे परोपकार तो वांझा नहीं रहिंदा, ओनू भावें अपनी जान क्यों ना हिलनी पवे, हर पहलू जेड़ा वो परोपकार दी सोचदा है। मेरे सतगुरु परोपकारी भी सन। मेरे सतगुरु ने वेख्या गरीब लताड़िया जा रहा है, तगड़ा लताड़ रहा, माड़ा मर रहा है। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह ने गरीब नवाज कहने आपां गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने गरीब नवाज, सच मुच विच गरीब नवाज हन। जे गरीबां दी बांह फड़ी है तो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने फड़ी है, वरना दुनिया बड़े दावे करदी है। जेड़ा रिश्ता गरीबां दे नाल गुरु नानक साहब ने निभाया, कोई दुनिया दा बसर नहीं निभा सकदा। भाई साहब जी इतिहास नूं मत्था टेकदे ने, मैं धन्नवाद करदा ते गुरु बाबा जी दे चरनां विच चढ़दी कला वास्ते अरदास करदा। मेरे सतगुरु ने जदों भैन नानकी ने पुछया, वीरा कित्थे चलिया, इन्हां बालां दा की बनूगा, इन्हां मासूमां दा की बनूगा? आदेश प्रताप सिंह कनेडा तो भाई साहब जी उन्हां दा दोतरा है, 100 दमड़ा जत्थे नुमान भेजदा है। मैं सतगुरु दे चरनां विच सेहतयाबी ते चढ़दी कला वास्ते तरक्की वास्ते अरदास करदा हां। सतगुरु सच्चे पातशाह किरपा करनी, मेहर भरिया हथ रखना। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह कहण लगे, मैं लोकां दे रोंदे होए बच्चियां नूं वराउण वास्ते चलिया, चुप कराउण वास्ते चलिया। उन्हें आख्या, वीरा तेरे इन्हां बुढ़ड़े मापियां दा तू एक ही एक सहारा है, इन्हां दा कौन आसरा है? सतगुरु कहण लगे, जेड़े दुनिया दे लोकां दे बजुर्ग रोंदे ते रुलदे फिरदे ने, मैं उन्हां नूं गल नाल लाउण वास्ते चलिया, इन्हां दा रब राखा। मैं सदा वास्ते घरों नहीं चलिया, मैं सदा वास्ते घर घाड़ त्यागण नहीं लगा। भैणे कुछ दिन की बात है, मैं फिर इन्हां बच्चों को आवांगा, मैं दुनिया के लोगों के बच्चों को चुप करावां, मैं फिर इन्हां बजुर्गों के कोल आवांगा। भैणे मैं लोगों के बजुर्ग जेड़े रोंदे ने, अखां विच घसोन दे के तरले लैके, जिन्हां दे कोई हाड़े नहीं सुनदा, मैं उन्हां दे हाड़े सुणावां, मैं उन्हां दी पीड़ वेखावां, मैं उन्हां दा दर्द वंडायावां। भैणे मैं सदा वास्ते नहीं चलिया, मैं फिर आवांगा। कुछ दिन की गल ते मेरे सतगुरु तुरे, मेरे सतगुरु तुरदे तुरदे मेरे पातशाह महाराज असम वल गए। असम वाल तो ये हुंदे होए मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह यूपी के जंगलों में आन बैठे। यूपी के जंगलों में मैं उस धरती का जन्म मेरा इधर दा, मैं पलिया उधर है, मैनू उस इलाके का पता। उस एक इलाके नूं रोहेलखंड कहंदे ने, ये रोहेला जात है। रोहेला ये काबल कंधार चो उठी रोहेला जात, ते ये यूपी के जंगलों में जा वसी। ये 4 जिले ने, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली ते बिजनौर, ये 4 ये रियासतां ने, ये रोहेलखंड दियां रियासतां ने। अज भी इलाका रोहेलखंड दा वसदा है, पर अज वो जिहड़ा है कागजां दे विच, अज दे युग दे विच उहनूं उत्तराखंड कहा जाता है। नानकपुरी टांडा है गुरुद्वारा साहब। इस इलाके दे विच मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जा बैठे। रात्रि दा समा सी, सतगुरु सच्चे पातशाह दे दर ते आरती गुजारी गई है। हुण विश्राम वास्ते भाई मरदाना जी ने, सतगुरु सच्चे पातशाह ने एक सिर दे कोल आसन लाया है। भाई मरदाना जी आसन ला के लेट गए ने। भाई मरदाना जी नूं नींद आ गई, नींद आ गई।
नींद जदों आ गई गूढ़ी, अमृत वेले पौ फटाला होया। अज बाबे नानक ने भाई मरदाना जी नूं उठालिया नहीं। अज सतगुरु सच्चे पातशाह ने नहीं कहा मरदाना जी उठो, अमृत वेला हो गया, आसा जी दी वार दा कीर्तन करना है, उठो जपजी साहब पढ़ना है, उठो उस रब्बी दरगाही इबादत करिए। अज नहीं उठिया। सूरज का पौ फटाला होया, किरणा मुख उत्ते पईयां ते भाई मरदाना जी दी अख खुली है। अज वेखदा की है, रात भी जदों किते करवट बदली सी ते बाबे नूं बैठियां वेखिया सी, बैठियां भाई मरदाना जी ने। अज सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह दी अख नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह एक अगमी उडारी ला रहे सन, वेख रहे सन इस इलाके दे अंदर कोई रो रहा है, कोई तड़फ रहा है, कोई बिरहा दी पीड़ दे नाल हूक रहा है, कोई बंदी खाने विच बंद पिया कूक रहा, कोई छडाउण वास्ते मालक नूं फरियादां करदा है, पर कोई सुनने वाला नहीं है। इस जालमां दे पंजे विच आए निर्दोष वो लोग बिलक रहे ने, जिन्हां दी तकलीफ कोई हरन वाला नहीं है। ये चीख चिहाड़ा मेरे बाबे नानक दे कन्नां दे विच पिया है। सारी रात इस चीख चिहाड़े ने नींद नहीं आउण दित्ती मेरे सतगुरु नूं। सच्चे पातशाह महाराज दर्दी होवे दिलां दा ते दुनिया दियां कूकां नूं जाणदा होवे ते फिर नींद आ जावे। घर दे विच कोई इंसान अपना कोई प्राणी बीमार हो जावे ना, रात हुकदा होवे ते लागे बेसमझ लोग घराड़े मारदे ने। जेड़े सियाणे लोग दर्द वाले ने, वो सारी रात नींद नहीं आउंदी, ओहदे नालों ज़्यादा तड़पदे ने। कदी ओहनूं घुੱਟਦੇ ने, कदी ओहनूं नपदे ने, कदी कहंदे कोई ठंडा तत्ता। सियाणे लोग वो हिफाजत करते हैं। मेरे गुरु नानक ने उस पीड़ उस नबज नूं वेखिया टोके, उस दर्द नूं महसूस किया। सारी रात सतगुरु नहीं सुते। जदों भाई मरदाना जी उठे तो सतगुरु के चरणों में जा सामने खलोते, कहंदे पातशाह अज सारी रात नहीं तुसी सुते, अज तुसी आराम नहीं किया पल भी दाता। मैं वेखिया तुहानू, पर मैनू नींद ने इन्ना जोर पाया सी, मैं दाता जी तुहाडे कोल आ ना सकिया, माफी मंगदा हां महाराज। पर मैनू दसो पातशाह अज आसा जी दी वार दा कीर्तन नहीं करना, पातशाह अज जपजी साहब नहीं पढ़ना, सच्चे पातशाह अज इलाही हुक्म नहीं आया। दाता की हुक्म है? दास तुहाडी खिदमत विच हाजिर है, आप कृपा करके आज्ञा बख्शिश करो। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह सारी दास्तान दसन लग पे। पातशाह फिर ये गुलामी किवें दूर होवेगी? सतगुरु सच्चे पातशाह कहन लगे ये गुलामी बड़ी औखी दूर होनी है। इस गुलामी नूं दूर करन वास्ते सानू बरदा बन के बाजार विच विकना पवेगा। इस गुलामी नूं दूर करन वास्ते सानू तवियां दे उत्ते आसन लाउणे पैणगे। इस गुलामी नूं दूर करन वास्ते सानू अपने रेत सीस विच पवाउणी पवेगी। सानू पानी दे विच चुबियां तत्ते शरीर दे समेत लाउणियां पैणगियां। सानू आरियां दे नाल चिरना पवेगा, सानू देगां विच उबलना पवेगा, सानू चांदनी चौक दे अंदर अपना सीस कटाउणा पवेगा, सानू नीहां दे विच खड़ना पवेगा, सानू चमकौर दे मैदान दे अंदर सानू दुश्मन दे नाल जूझना पवेगा। ये गुलामी कोई सौखी नहीं होनी। सानू वक्खी दे विच खंजर खाना पवेगा इस गुलामी नूं दूर करने वास्ते। पातशाह फिर ये कदों होवेगा, किवें होवेगा? सतगुरु सच्चे पातशाह कहन लगे मरदानिया ये बाद विच दसांगे, पर पहला एक गल सुन साडी। साडा एक हुक्म है सतगुरु, मैं घर छड्डिया, मैं घर छड्डिया, मैं बच्चे छड्डे, मैं परिवार छड्डिया, मैं घरवाली छड्डी, मैं रिश्तेदार छड्डे, मैं नगर छड्डिया, तलवंडी छड्डिया, तुहाडे चरनां दे नाल लाईए दाता। अजे भी कोई बाकी है दाता, हुक्म ते करो। सच्चे पातशाह कहन लगे फिर तू साडे नालों विछड़ जा, तू साडे तो दूर हो जा, तू साडे नाल नहीं रहना। पातशाह किथे मेरा पंजाब रह गया, मैं तुहाडे नाल आया, मैं तुहानू छड्ड के किथे जावां? मेरा ते कोई आसरा ही नहीं इत्थे तुहाडे तो बिना। पातशाह मैं जावां किधर? पातशाह कहन लगे जिधर नूं तैनू तेरे कदम लै जाणगे। भाई मरदाना जी कहंदे दाता विछोड़ियो ना। सतगुरु कहंदे विछड़ जा। विछोड़े दी गल मैं आप दी खिदमत विच अगले पत्रियां विच कहांगा, साथियां को सरवण करो। सवाल ते जवाब सतगुरु की कहंदे ते भाई मरदाना जी कहंदे है। जसविंदर सिंह जी प्रगट सिंह इन्नी सोहणे मरदाना दिलों डोलदा, झट हो के उदास मुखों बोलदा, नीरे अखियां दे विचों हासी डोलदा, चित लगना नी बाबा जो तेरे मेरा जी। मैथों चलिया मैथों चलिया नी जाना ए विछोड़ा गुरु जी। नूर मथे
दिन तैनू रहना साथों दूर पैना है भाणा वाहिगुरू दा भाणा वाहिगुरू दा मनना जरूर पैना है। सोड़ मार ताना दिलों डोलदा झट हो के उदास मुखों बोलदा नीर अखियां दे विचों है सी डोलदा चित लगना नहीं सब तेरे बाजों मेरा जी मैथों चलिया ए मैथों चलिया नहीं जाना ए विछोड़ा तेरा जी। नूर मथे उत्ते निम्मा निम्मा हस दे एह काम नहीं ओ बंदियां दे वस दे गुरु खोल मार तन ताई दस दे कुछ दिन तैनू रहना साथों दूर पैना है भाणा वाहिगुरू दा भाणा वाहिगुरू दा मनना जरूर पैना है। मैं नहीं जानदा सुनावा की ये बात ये हाँ बात ये मैं नहीं जानदा सुनावा की ये बात ये तेरा डूम है मरसी मेरी याद ये दाता तू ही पाई मेरे उत्ते झाक ये जात हीणी ना हो जानदा ना कोई मेरा जी मैथों चलिया ए मैथों चलिया नहीं जाना ए विछोड़ा तेरा जी। अखों ओले मन रखना हजूर याद विच रहना तन भावें दूर हर बंदे विच उसदा ही नूर एक तू ही दाए जप्पा जाप मुखों कहना है भाणा वाहिगुरू दा भाणा वाहिगुरू दा मनना जरूर पैना है। तू अपना बना के नाल तूरिया मेरे वस दी ना गल तूए जोड़िया भुला जिथे भी मैं आप तूए मोड़िया छड़ जाना कितों दसो की ये दोष मेरा जी मैथों चलिया नहीं जाना है विछोड़ा गुरु जी। तैनू सज्जणा ने दिल चो विछोड़ना रदा भार भी घबराउण दी लोड़ ना पाके प्रेम वाली मन डोर डोरना दिल यार वाल रखना जरूर पैना है भाणा वाहिगुरू दा भाणा वाहिगुरू दा मनना जरूर पैना है। वाहिगुरू निहंग सिंह नूं बेतबारी कहिंदे ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣੇ ਜਨਰੇਟਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬੱਤੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਰਮਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਿਟ ਅੱਜ ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਲਬ ਜਗਦੇ ਤੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਖੈਰ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਆਓ ਸੁਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਆਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਛੋੜਾ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। सतगुरु दी बाणी दा मैं शब्द पढ़ के गया विछोड़ा दुख एक दुख भूख एक दुख सख्त वार जमदूत एक दुख रोग लगे तन धाए वैद न भोले दारू ले। सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे विछोड़े दा वड्डा दुख है एक वड्डा दुख है भुख दा। इस भुख ने जदों 7-8 महीने घेरा पै गया ना घेरा आनंदपुर साहब नूं ते कच्चे पिल्ले जड़े मेरे वर्गे सी ओ तिल मिला उठे पातशाह साडे को भुखियां को जंग नहीं लड़ी जानी सानू घरां नूं जाण दे। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कहंदे फिर लिख के दे दिओ। सतगुरु की पातशाह कहंदे लिख दिओ कि तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख ने। भुख दे सताया होया ने लिख दिता कि असी तेरे सिख नहीं तू साडा गुरु नहीं जिन्हों बेदावा किया जाता है। खैर रो विचार बेदावे दियां बड़ियां घोखां ने अजे करन वालियां भी कित्थे लिखिया गया किवें लिखिया गया। साडा इतिहास बहुत ही सुंदर है पर साडियां ने विच साडे अंदर साडे घर विच जिहड़े प्रवेश कर गई घुसपैठ कर गई गदारी उन्होंने कई तरह इनू उलझा पुलझा के लिख दिता।
खैर एक विद्वान कहंदा बटाले दा होया, कहंदा रोया रुख कुहाड़े विच वेख दस्ता, टक जड़ां नूं लाया तां अपने ने, बुल बुल रो पई मालन हथ वेख सूई, शेख फुल्लां विच पाया तां अपने ने, मुर्दा रो पिया दगे दी वेख दुनिया, लांबू चिखा नूं लाया तां अपने ने, कलगीधर दशमेश दे पुत्रां नूं नीआं विच चणवाया अपने ने। गंगू ब्राह्मण अपना सी, जिहदी खातर सीस वारिया जावे ना, चाहे वह रसोईया सी चाहे नहीं सी, मैं दे हक विच नहीं ते मैं दे विपरीत विच भी नहीं है, रसोईया भी रहा है, कोई कुछ कहंदा कोई कुछ कहंदा, पर जिन्हां दी खातर सीस वारे होण, अपनियां दी खातर सीस वारे जांदे आ, बगानियां वास्ते कोई कदम नहीं पटदा। गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह ने इस हिंद नूं बचाउण दी खातर अपना सीस बलिदान दिता सी, कुर्बान कीता सी, और उन्हां ने साडे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे पोतरे कलगी वाले दे सपुत्रा नूं नीहां दे विच चणवाया, वजीद खान नूं उन्हां ने फड़वाया। साडे नाल जदों भी दगा कीता, साडे अपनिया कीता, ते जदों साडे हक दे विच आवाज उठी ते बगाने घर दे विचों साडे हक विच आवाज उठी, मैं अगे अर्ज करांगा इतिहास दे पन्नियां विच। सतगुरु कहंदे मरदानिया जा चलिया जा, कहंदा महाराज मैं नहीं जा सकदा, मैं तुहाडे तो विछड़ के नहीं रह सकदा। बछोड़े दी मैं एक गल होर करन लगा। डॉक्टर भाई वीर सिंह जी लाहौर दे रहन वाले सन। डॉक्टर भाई वीर सिंह जी शाम का प्रशादा छक के लाहौर दीयां गलियां दे विच टहलदे ने, बजुर्गां वल्लों आशीर्वाद आया, मैं धन्नवाद करदा, सेहत याबी वास्ते अरदास करदा। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दा ओ कवि लाहौर दीयां गलियां दे विच टहलदा आ रहा, लखारी बहुत उच्च कोटि दे ने। डॉक्टर भाई वीर सिंह जी कहंदे मेरा दिल कीता, मैं एक हलवाई दी दुकान ते खलो गया, उत्थे कढ़ रिहा सी दुध, जी कीता भी एक कप पी लिया जावे, ते कहंदा मैं हलवाई दी दुकान ते खलो गया। जदों हलवाई दी दुकान ते खलो गया, की वेखदा एक भट्ठी दे विचों कोला जिहड़ा सी लाल सी, जदों भट्ठी विच सी ओहदा रंग लाल सी, ते जदों ओह बाहर डिग्गा ओहदा रंग जिहड़ा ओह काला हो गया। मैं दुध पीता इन्ने चिरां नूं ओह बाहर डिग्गा होया, कोला जिहड़ा सी ओह काला हो के ते ठंडा हो गया। मैं कहंदा उन्हें चुक लियांदा, अपने घर दे विच साबण दे नाल धोता, साबण ला ला के मल मल के वेखिया, लाया जां ना लाया, पर उन्हां दी लिखी हुई रबाई ये गल कहंदी है कि डॉक्टर भाई वीर सिंह जी कहंदे कहंदे साबण ला ला धोता कोला, दुध दही विच पाया, खुंब चाड़ रंगण को धरिया, पर उस ना रंग वटाया। कहंदे दुध विच भी पाया, दही विच भी पाया, ते खुंब भी चाड़ी उन्होंने रंगण वास्ते भी ओहदा लाल रंग हो जावे, पर कहंदे ओह काले दा काला ही रह गया। डॉक्टर भाई वीर सिंह जी कहंदे मैं पुछया भी मैं इन्ना कुछ कीता, तू फिर काले दा काला है, इहदा कारण की है? उन्हें आख्या तैनूं पता है कोला बोलदा है। अग्यों जवाब दिंदा भाई साहब जी लिखते ने, कलम चलाउणी आउंदी होवे ते कंधा बोलदियां ने, कलम चलाउणी कलम विच ताकत होवे ते चलदी हवा पाउण गल्लां करदी है, कलम विच ताकत होवे ते मिट्टी दा जर्रा जर्रा बोलदा है। मेरे कलगी वाले पातशाह महाराज जी नूं कलम चलाउणी आउंदी सी, चलाई, दीने कांगड़ दी धरती तो फतेह दी चिट्ठी लिखी ते पढ़ के ज्यों लेटिया रंग जे बादशाह मुड़ के उठिया नहीं, उठिया नहीं। कलम विच ताकत है और रुलदियां होयां नूं तखत ते बिठा दिंदी है। कलम विच ताकत है, तखत उत्ते बैठिया नूं जमीन ते रोल दिंदी है, कखा तो हौलिया कर दिंदी है, और तेगां दे तलवारां दे फट मिट जांदे ने। कलम दा लगा होया फट सदियां बीत जाण, युग बीत जाण, कदे वास्ते नहीं मिटदा। ये ताकत है कलम दे विच। डॉक्टर भाई वीर सिंह जी कहंदे मैनूं कोले ने जवाब दिता है, कहंदे की लिखिया? कहंदे तैनूं पता ए कालख कित्थों आई है? कहंदे दसो। कहंदा विछड़ के कालख ए आई, बिन मिलिया नहीं लैंदी, अंग अग दे ला के वेखो चढ़दा रूप सवाया, मैनू उस अग विच पाओ जिथों मैं विछड़िया, वेखियो मैं किवें लाल सुरख हो जाना, फिर मैं उवें दा हो जांगा। ये विछोड़े दी कालख है, जेड़े गुरु दे नालों विछड़ गए, जेड़े गुरु दे नालों टुट गए, जेड़े गुरु तो दूर हो गए, उन्हां दा सतगुरु जी उन्हां बाबत लिखदे ने, बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग, खिनमे कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। जिन्ने भी माया दे भोगी ने, खिन विच कौड़े हो गए, जन्मा जन्मांतरां दे रोग लग गए। भाई मरदाना जी कहंदा मैं नहीं जी सकदा। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दियां मिसालां मैं तुहाडी खिदमत विच कवा। सतगुरु उस वाहेगुरु दा सिमरन करदे ने। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह तलवंडी दियां गलियां दे विच तुरे फिरदे ने,
लोगों का उद्धार करते हैं, अकाल पुरख का सिमरन करते हैं। तो लोग कहते ने पता नहीं त्रिपता का लाल ये कमला जा लगता है, ये पता नहीं मूँह दे विच की बोलता रहिंदा है, पता नहीं की पढ़ता रहिंदा है। तो मां त्रिपता ने आख्या बेटा नानक लोग कमला कहते ने, ते सतगुरु ने अपनी सवाय बाणी विच लिखिया वे कोई कहे भूतना को कहे बताला भया दीवाना शाह का नानक विचारा। कहंदा किसे ने भूतना आख्या किसे ने बताला आख्या, पर यह नानक जिहड़ा ना वो शाह दा दीवाना है, ओदा दीवाना है। मां मैं उस परमेश्वर दा नाम लेना है, मैं उस परमेश्वर दा। सतगुरु सच्चे पातशाह कहने लगे आखा जीवा रहराज साहब का जाप करते आपां। आसा महला पहला आखा जीवा विसरे मर जाओ। मां जदों मैं उस परमेश्वर नाल जुड़दा मेरे श्वास चलते ने, मेरी जिंदगी है। जदों मैं टुट जाना तो फिर मेरी मौत हो जाती है। यह सच्चाई है अटल। भगत फरीद जी उन्होंने एक दिन संध्या की नमाज ना पढ़ी, नमाज ना पढ़ी तो सारी रात करवटां विच निकल गई, सारी रात भगत फरीद जी। और उन्हें अपनी बाणी विच लिख दिता, श्लोक पढ़ते भगत फरीद जी दे। वो कहते ने अज ना सुती कंत स्यों, अज मैं सिमरन नहीं किया, अज मैं नमाज नहीं पढ़ी, अज मैं प्रभु की शेजा उत्ते नहीं गई। अज ना सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए, पुछो जाए डुहागणी तुम क्यों रैन बिहाए। मैं अज एक दिन नमाज नहीं पढ़ी तो सारी रात करवटां विच निकल गई है। मैं उन्होंने पूछना चाहना भगत फरीद जी जिन्होंने कदे परमेश्वर का नाम ही नहीं लिया, अल्लाह की बंदगी नहीं की, अल्लाह की बंदगी। यह विछोड़े की बात है। जेड़े गुरु के सिख गुरु के प्यारे नितनेमी ने, जे एक दिन किते नागा पै जाए, मन बेईमान हो जाए ना, मन चंचल मन चोर, मन के मगर ना लगिए, पलक पलक मन होर। जदों बाबा जी सवेरे हुक्मनामा लेंदे ने गुरु घर दे विच, ते सियाल दे दिनां विच, अज दे दिनां विच एसी चलदे ने, सियाल दे दिनां विच हीटर, ते मनुख दा मन बेईमान हो जा। कहंदा कोई नहीं, अजे बाबे ने जपजी साहब ही सूह कीता, घड़ी को होर संवला, इशनान करके फिर ही चलांगे। ये मन बेईमान है। मन कदों किस पासे चलिया जावे इहदा कोई पता नहीं। खैर रो विचार। भाई मरदाना जी कहते मैं विछड़ नहीं सकता। सतगुरु कहते तेनों जाना पवेगा। जावां कित्थे? कहते जिधर तेरे कदम लै जाणगे। मिलांगे कदों? महाराज कहते जदों समा आया तेरे कदम तैनूं आप साडे वल लैके आउणगे। आप सतगुरु सच्चे पातशाह दे कोलों चरनां उत्ते मत्था टेक के भाई मरदाना जी तुर पे। हुण तुरे ते जांदे ने पर साथ छड्डण नूं जी नहीं करदा। मुड़ मुड़ के सतगुरु वाल वेंदे ने कि सैत मेरा सतगुरु जी इम्तिहान लेंदे हुण आवाज मार लैण भई मरदानिया मुड़िया, मरदानिया मुड़िया, मरदानिया मुड़िया, फिर तुर पैंदे ने। सतगुरु वेखदे ने भाई मरदाना जी गुरु वाल वेखदे ने ते तुरे जांदे ने, मुड़ मुड़ के वेखदे ने, सतगुरु मुस्कराउंदे ने। ये मरदाने दा जाण नूं जी नहीं करदा। भाई मरदाना जी ने 47 साल हजूर दे कोल रह के रबाब वजाई है, तो साडे वर्गा 4 दिन नितनेम कर ले गुरु घर जाके तो सारे पिंड नूं दसदा मैं अज सवेरे सुखमनी साहब का जाप कीता सी, मैं जपजी साहब का जाप कीता सी। खैर रो विचार। भाई मरदाना जी एक पहाड़ी दे ओले हो गए। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जवानी दी उम्र विच सन। मेरे सतगुरु ने एक सिर दे उत्ते आसन ला लिया। हुण की वेखदे ने? भाई मरदाना जी दे जाण दी ढेर सी। सतगुरु जानते सन कि जेड़े हालातां विचों असीं निकलना भाई मरदाना जी हो सकता है उन्हां हालातां दे विचों ना निकल सकण, सानू इम्तिहान देना पैना है। उस इम्तिहान दे विच किते भाई मरदाना जी उस संताप नूं ना चल सकण, इस करके सतगुरु ने वो विछोड़ दिता अपने दे नालों। पर कुछ दिनों वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह बैठे ने ते एक रोहेला पठान उस इलाके का जिहड़ा बहुत बड़ा पठान सी, बड़ा अमीर सी, वो घोड़े उत्ते सवार होके तुरिया आउंदा है। उन्हें वेख्या एक नौजवान बालक नूं बैठे हैं। इस इलाके का नहीं लगता, ये कोई राही लगता है, ये कोई दूर दरेडे तो है। सारे सारे घोड़े नूं तोड़ करके उस पासे मोड़ करके भाई सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी दे कोल और रोहेला पठान आ गया है। हुण दूरों खलो के पुछदा भी किते इहदे कोल कोई शस्त्र ना होवे, ये ना होवे ये नौजवान है, मेरी उम्र 18वीं है, ते किते ये ना होवे भी तलवार दी मैनूं भेंट कर दवे। डरदा डरदा जदों लागे आ गया सतगुरु जी दे पता लग गया भी ये नेर शस्त्र ने, इन्हां दे कोल शस्त्र नहीं है कोई। वो जानदा नहीं भी गुरु नानक साहब आप नारायण कला तार जग में परवरे हो, वो निरंकार दी जोत है, जानदा नहीं है। सतगुरु जी नूं आण के पुछदा कौन है तू, कित्थों आया?
सतगुरु हस के कहन लगे, निम्मी जी मुस्कुराहट दे विच मेरा नाम नानक है, काम की करदा है? साहिब दी चाकरी करदा है। कित्थों आया है? मध्य पंजाब तो आया है, मध्य पंजाब तो। ਇਹਦਾ मतलब साडा पंजाब गुरु नानक साहब जी का आगमन जिहड़ा मध्य पंजाब विच होया, जिन्ना पंजाब इधर है उतों उन्ना परे काबल खंडार वाल नूं है। खालसा जी खैर फिर किते समा मिलिया ये विचारा तुहाडी खिदमत विच रखांगे भी असीं गवाया किन्ना कुछ है, असीं पाया की है, असीं बहुत कुछ गवाया है, बहुत घट प्राप्तियां कीतियां। खालसा जी सतगुरु सच्चे पातशाह नूं कहण लगा दबका मार के, खबरदार जे एक कदम भी इधर ते उधर पुट्टिया, अगे तुसी साहिब दी चाकरी करदे हो, अज तो तू मेरा नौकर है, मेरे घोड़े दे मगर मगर तुर पै, मगर मगर। हुण नौजवान सतगुरु सच्चे पातशाह सुंदर स्वरूप जिस मुख नूं तक के सूरज भी शर्माउंदा है, और सतगुरु जी दे मुबारक चरण धरती दे उस चप्पे चप्पे नूं स्वर्ग बना रहे ने, उस धरती नूं पवित्र कर रहे ने। घोड़े ते मीर ज्यादा अगे अगे तरिया जांदा उस मीर, और सतगुरु पिछे पिछे तुरे जांदे ने। आखिरकार वो घर पहुंच गए। जदों घर पहुंच गए राह दे विच अपने विचारां करदा है भई अज बड़ा वड्डा ते बड़ा सुंदर ते बड़ा संडोल जिहड़ा है हत्थ विच शिकार आया है। शिकार इहदे मुੱਲ बाजार विच चंगा पवेगा, चंगी आमदन होवेगी। ओनू ये नहीं पता ओए मीर खान ये तेरा जीवन पलटन वास्ते आप नारायण आया है, आप नारायण आया है। घर लै गया, घर का गेट अंदर वड़दियां बड़ी खुशी नाल पठानी नूं आवाज मारी है। उन्हें आख्या भागवाने बाहर निकल, अज बड़ा वड्डा माल हाथ लगा है, अज एक बरदा हाथ आया है। जदों सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी का चेहरा तकिया उस पठान की घर वाली ने, ते सतगुरु की नुहार तक के मां का ममता का दिल जिहड़ा सी उछल पिया। उन्हें आख्या खान साहब अगे बहुत वड्डे वड्डे गुनाह कीते हो तुसीं, बहुत वड्डे वड्डे बड़े पाप कीते ने तुसीं। उस पाप की सजा मैं भुगत रही हाँ कि मैं अल्लाह ताला वालों एक पुत्र की मां नहीं बन सकी, एक बच्ची की मां नहीं बन सकी। मैं चाहुंदी हाँ इस मां दे पुत्र नूं, इस भैन दे वीर नूं, इस लाल नूं बाजार विच वेचिया ना जावे, इनू अपने घर विच रख लिया जावे। मैं इनू अपना पुत्र बना के पालांगी। वह ठीक है अल्लाह ताला दी मर्जी है कि मैनू ओदे घरों मैनू पुत्र नसीब नहीं होया, पर चंगी किस्मत नू चंगे भागां नू ये अल्लाह ताला ने भेजिया। भावें ये बगानी मां दी पेटों जनिया है, पर है ते मां दा पुत्र। मैनू ये जिहड़ा है ये कहर ना कमायो, अपने घर वाले नू ओ पाप करन तो वर्जदी है। साथी इउं अर्ज करदे आखदी पठानी गल सुन पति मेरे आवे, एदे उत्ते कर ना कमावी वे जालमा, एदे उत्ते कर ना कमावी। आखदी पठानी गल सुन पति मेरे आवे, एदे उत्ते कर ना कमावी वे जालमा, एदे उत्ते कर ना कमावी। एक किस्सा जो कहानी मैं सुनावा तैनू खोल के, पल्ले बन मेरिया कहानियां। किस्सा जो कहानी मैं सुनावा तैनू खोल के, पल्ले बन मेरिया कहानियां। पुत्तां तो बगैर जीउण मापियां दे कादे हुंदे, मावां भावें होण क्यों ना राणियां। पुत्तां तो बगैर जीउण मापियां दे कादे हुंदे, मावां भावें होण क्यों ना राणियां। टुट्टियां तंदां नूं लोक हिम्मतां ना गंढ लैंदे, गंढियां ना जाण कदे ताणियां। टुट्टियां तंदां नूं लोक हिम्मत ना गंढ लैंदे, गंढियां ना जाण कदे ताणियां। दोवें हाथ जोड़ के, दोवें हाथ जोड़ के मैं बेनती गुजारा तैनू, मेरी गल दिलों ना भुलावी। आखदी पठानी गल सुन पति मेरे आवे, एदे उत्ते कहर ना कमावी वे जालमा, एदे उत्ते कहर ना कमावी। कितरां दी सूरत ते कूले कूले अंगी एदे, मत्था एदा डलका ए मारदा, मत्था एदा डलका ए मारदा। कितरां दी सूरत ते कूले कूले अंगी एदे, मत्था एदा डलका ए मारदा। कितरां दी सूरत ते कूले कूले अंग एदे, मत्था एदा डलका
मेरा दिल नहीं होए सहारदा। कैदी तू बनाया इनू मुल एदा वटण लई, मेरा दिल नहीं होए सहारदा। मैनू नी ज्ञान दस सके ना जुबान मेरी, किन्नियां दे बेड़े नित तारदा। मैनू नी ज्ञान दस सके ना जुबान मेरी, किन्नियां दे बेड़े नित तारदा। दिल नू टिकाणे रख, दिल नू टिकाणे रख, दिल नू टिकाणे रख, छड्ड दे ख्याल माड़े, हथी फाड़ यार नू तखावी। आग दी पठानी गल सुन पति मेरी आवे, एदे उत्ते कहर ना कमावी वे जालमा, एदे उत्ते कहर ना कमावी। सुंदर जवान मुंडा मोड़ी दलाल सुन, खोरे किद्दां पै गया विछोड़ा, खोरे किद्दां पै गया विछोड़ा। सुंदर जवान मुंडा अम्मड़ी दलाल सोना, खोरे किद्दां पै गया विछोड़ा। खड़ के मंडी दे विच मुल्ले दा वटणे दा, ए भी किते मार दी ना लोड़ा। खड़ के मंडी दे विच मुल्ले दा वटणे दा, ए भी किते मार दी ना लोड़ा। मेरे कोल गल दिल दी सुना मैं तैनू, कानू फेरे मारदा तू लोड़ा। बह जा मेरे कोल गल दिल दी सुनावा तैनू, कानू फिरे मारदा तू लोड़ा। उतरू न पाप तेरे, उतरू उतरू न पाप तेरे, सुन लै शरीर उत्तों, भावे जाके तीर्थां ते नावी। आग दी पठानी गल सुन पति मेरी आवे, एदे उत्ते कहर ना कमावी वे जालमा, एदे उत्ते कहर ना कमावी। एहो जिहा पुत्त जेड़ी मां दा गवाचिया ए, एहो जिहा पुत्त जेड़ी मां दा गवाचिया ए, जिउणा उस किस दे सहारे। एहो जिहा पुत्त जेड़ी मां दा गवाचिया ए, जिउणा उस किस दे सहारे। इनू कराउणा चुप आण के गवांढणा रे, देणगियां केड़े केड़े लारे। रोंदी नू कराउणा चुप आण के गवांढणा रे, देणगियां केड़े केड़े लारे। भी न लत्थी पुत्त हो गया अखां ते ओले, ठह गए ओदे आस दे मुनारे। रीज भी ना लत्थी पुत्त हो गया अखां ते ओले, ढह गए ओदे आस दे मुनारे। जन्म तैनू मानस, मानस जन्म तैनू मिलिया सवाब नाल, भाड़े पंग इनू ना गवावी। आग दी पठानी गल सुन पति मेरी आवे, एदे उत्ते कहर ना कमावी वे जालमा, एदे उत्ते कहर ना कमावी वे जालमा, एदे उत्ते कहर ना कमावी। आखिरकार पठान ना मन्निया। 2-4 दिन बाद विच एक ढोल वाले ने ढोल उत्ते डगा मार के आख्या, फलाने टाइम फलाने दिन जिहड़ी है वो मंडी लगनी है, जिस मंडी दे विच बरदा फरोसी दा जिहड़ा है वो व्यापार होना है। हुण आखिर इस पठान ने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं उस मंडी दे चबूतरे विच खड़ा कर दिता है, जिथे होर लोग जिन्हां दे हथ पैर बजे सन, इस्त्रियां बाल बच्चे बिरद इत्यादि होर लोग गरीब लोग रो रहे सन, कुरला रहे सन, बजे हुए सन। उत्थे एक पासे सतगुरु सच्चे पातशाह भी खलोते ने। मेरे दाते इस दर्द नूं, इस पीड़ नूं अपने दिल उत्ते जिहड़ा वो महसूस कर रहे ने पे ये लोग बेगुनाह लोग जिहड़े ने इन्हां जालमा लोकां दा शिकार होने। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह दा 2 घोड़े मुल पिया, 2 घोड़े। एक पठान ने खरीद लिया सतगुरु जी नूं, घर दे विच कार सी कि पानी भरना, घर दा काम काज करना। भाई नंद लाल जी ये औरंगजेब बादशाह के दरबार में मीर मुंशी सन ते अतालीख सन, शाह बहादुर दे उन्होंने कुरान दी आयतां पढ़ाया करते सन। एक दिन कुरान का ट्रांसलेशन करके दिता तो औरंगजेब ने पूछा, बहादुर शाह ये ट्रांसलेशन तू नहीं किया? दस्या जी नंद लाल जी ने किया है। बड़े इनाम दिते गए, राजनीतिक बंदा सी,
उन्हें आख्या ये बंदा हिंदू नहीं रहना चाहिए, इन्हों मुसलमान कर दो, जे नहीं मनता तो खत्म कर दो। उन्हें बहादुर शाह सियाणा निकलिया, उन्हें आख्या उस्ताद जी जे बचना चाहते हो तो गुरु गोबिंद सिंह जी के कोल चले जाओ। सतगुरु के कोल आ गया, सेवा की। सतगुरु ने बड़े प्यार दिते, कलम फड़ा दी, लिखिया कर गुरु घर दी सिफतां। किसी ने पूछा नंद लाल जी तुहाडी नज़रां दे विच गुरु गोबिंद सिंह की कीमत की है? उन्हें अपनी कलम के नाल लिख दिता, कहंदा दीनो दुनिया दर कमंदे आम परी रुखसार मां। कहंदे ने दीनो दुनिया दो जहान दी, जे मतलब सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह के नाम के नाल दो जहान की बादशाही तोल दी जाए ना तो वह भी थोड़ी है। पर सतगुरु गुरु नानक देव महाराज दो घोड़िया तो विक गए। सतगुरु सच्चे पातशाह गए पठान के घर दे विच और पानी की कार करते ने। एक दिन खूह दे विच की वेख्या कौतक वरत्या है ते वो खूह सुक गए, सारे वो शहर दे खूह सुक गए। हुण घड़ा खाली लैके आ गए। फिर पठान ने कहा ये फलाने टोबे ते चले जाओ, उथों भर के लैके आओ। सतगुरु उथों भी, वो भी टोबा सुक्या सी। उस नगर दे विच हाहाकार मच गई, उत्थे रौला पै गया। ये कारण की वरत्या सब कुछ? उन्हें कहा जी रब दे उस रब दे रूप नूं कैद किया गया है, ये सब कुछ तां होया है। वो पठान ने माफ़ी मंगी और सतगुरु सच्चे पातशाह ने बंदी लोगों को छुड़ाया। उत्थे गुरु का एक भौरा जिहदा नाम सी भाई हरा चंद, सतगुरु ने उन्होंने भी रिहा कराया। उन्हें सतगुरु के चरणों उत्ते मत्था टेकिया। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह ने गल नाल लाया ते उत्थों दे लोकां नूं प्रचारक थाव करके मेरे सतगुरु अगे तुरे। और अज रहेलखंड जिहड़ा सी नानकपुरी टांगड़ा महापुरुष उत्थे सेवा करवा रहे ने। बड़ा वड्डा जोड़ मेला लगता है, हर मस्या दे उत्ते दीवान सजदे ने। उत्थे जाण दा सानू भी समा नसीब होया। ढाडी सिंह रागी सिंह पहुंच करके गुरु की कथा कहानियां दा कीर्तन करते हैं। इन्नी क बेनती प्रवान करदा होया मैं तुहाडे कोलों इजाजत चाहुंदा है। मौसम जिहड़ा वो तब्दील हो गया है। अज सतगुरु गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह का विवाह है। इंद्र देवता भी अपना फर्ज निभा रहा है। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन, समा जरूर देवेगा मेरा सतगुरु सच्चा पातशाह, कृपा जरूर करेगा। क्योंकि ये विवाहां दे कारज जिहड़े बड़े बड़े हुंदे ने, वड्डे हुंदे ने, बड़े लम्मे चौड़े कारज हुंदे ने। सतगुरु जी सफलता बख्शिश करन। कोटनकोट धन्नवाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार अवतार सिंह जी समूह परिवार का, समूह संगत का बेअंत असीसा माया के रूप में तुहाडे वल्लों आईयां ने। सतगुरु के चरणों में चढ़दी कला वास्ते अरदास करदा। आओ बुलाओ फतेह, गज के गजाओ जी, कह दिओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।